हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। दोस्तों, चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 2 मैंने आपको बहुत ही इजी करके पढ़ाया है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैप्टर 3 के अंदर प्रश्नावली 3.1 पढ़ते हैं। दोस्तों, 3.1 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है ए बराबर, यो दोस्तों ब्रैकेट देख रहे हो, इस पूरे ब्रैकेट को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। आव्यूह क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा। आव्यूह क्या होता है दोस्तों। आव्यूह आव्यूह A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। दोस्तों, इसे कहते हैं हम आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। दोस्तों, हम आव्यूह कहते हैं। यो आव्यूह क्या, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 3/4 का आव्यूह, 2/2 का आव्यूह या 4/4 का आव्यूह। 4/4 का, 3/3 का, 2/2 का क्या मतलब है? देखो किस तरह पता चलेगा। मैं 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने का हो गया? 4/3 का। कितने का हो गया? 4/3 का। यो आव्यूह हो गया। और दोस्तों, एक क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। दोस्तों, एक आव्यूह होता है यो, मतलब इसका इतना हिस्सा, इससे कहते हैं 1 2 3, 1 2 3। ये कितने का हो गया आव्यूह? 3/3 का आव्यूह। कितने का हो गया? 3/3 का आव्यूह। और एक होता है A11, A12, A21, A22। ये कितने का है दोस्तों आव्यूह? 2/2 का आव्यूह। 2/2 का आव्यूह। 4/3 का आव्यूह, 3/3 का आव्यूह, 2/2 का आव्यूह। दोस्तों, एक होता है हमारा क्या? आई। एक होता है आई। आई बराबर क्या हो? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है दोस्तों हमारी आई। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी होती है आई। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह को किस तरह पहचानेंगे कि 3/3 का, 4/4 का, 2/2 का, और आई किसे कहते हैं। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। हमारा सवाल है पहला, जो हमें दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है। एक आव्यूह दे रखा है कितने बाई का? 4/3 का आव्यूह। 4/3 का आव्यूह। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है। इसी के अंदर पॉइंट 1 है अवयवों की संख्या और अवयवों की कोटि। अवयवों की कोटि। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा क्या? अवयवों की कोटि। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अवयव। अवयवों की संख्या की
संख्या बराबर, अब इनमें क्या आएगा, अवयवों की कोटि। कोटि दोस्तों किसे कहते हैं, कोटि कहते हैं कि जो कितने बाई कितने का अवयव है। कोटि किसे कहते हैं कि हमें देखना है कितने बाई कितने का अवयव है। कितने बाई का, 1 2 3 4 और 1 2 3, तो कितने का हो गया, 4/3 का अवयव। इसी की यो कोटि होगी, इसकी यो कोटि होगी। अवयव की कितनी, 4/3, और अवयवों की संख्या 4 तिया 12, 12 इसकी संख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अवयव। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अवयव। अवयव कितना है, A13 और A21, A13 A21 A33 और A24 और A23, A13 A21 A23 33 A24 A23। तो दोस्तों मैंने भी आपको अवयव में बताया है, तो हमें इसमें देखना है कि A13 कहां पे बैठा है। A13 A11 A12 A13 यो बैठ रहा है A13, तो इसी को लिख दो A13 में। A13 कितना जाएगा, 19 और A21 कितना है, A21 35 A33 31 32 33 माइनस के 5 और 24 21 22 23 24 12 23 A21 A22 A23 2/5 5/2। दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अवयव में कोटियां, तो अवयव मतलब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अवयव में कोटियां। अवयव में कोटियां कितनी होंगी। दोस्तों इन निगाह में 24 अवयव में कितनी कोटियां होंगी, 24 अवयव में कितनी कोटियां होंगी। तो अवयव में कोटियां, 24 अवयव में कोटियां। दोस्तों 24 जिस जिस पहाड़े में आता है उस पहाड़े को लिख दो, कोटियां निकल जाएंगी। देखो कैसे, 2 में आता है 12 दूनी 24, 2 गुणा 12। 3 के पहाड़े में देखो 3 में नहीं आता, 4 के पहाड़े में देखो 4 पंजे 20 4 छिंग 24, 4 गुणा 6 और 5 के पहाड़े में देखो 6 चौक 24, 6 के में आ गया 6 गुणा 4 और 7 के में देखो 7 के 8 चौक 8 का मान 8 से 24 8 आ गया 8 या 24 और 3 अट्ठे 24 भी हो 3 अट्ठे 24। 9 के में देखो 10 के में देखो 11 में देखो 12 दूनी 24, 12 के में आ जाएगा 12 दूनी 24 और देखो दोस्तों 24 से कम 24, 24 से कम 24, 1 के पढ़ने में होगा 1 दूनी 24। दोस्तों हमारी कोटियां निकल गई हैं। क्या निकल गई हमारी, 24 अवयवों में कोटियां होती हैं। ये मतलब जिस जिस पहाड़े में 24 आता है उस पहाड़े को लिख दो, कोटियां निकल जाएंगी। उनने पूछा इसमें 13 अवयव में हो तो कोटियां क्या होंगी। 13 अवयवों की कोटियां लिख लो दोस्तों, 13 अवयव में कोटियां बराबर कितनी होंगी 13। 1 का पढ़ा पढ़ो, 1 में आ जाएगा 13,
और दोस्तों तेरा एक ऐसा पढ़ा है कि कोई अपने पढ़ा छोड़े कोई से भी पढ़ा तेरा कोई से के भी पढ़ने में आता नहीं, तो कितना आएगा 13 कम 13। दोस्तों आ गया हमारी 13 अवयवी कोटि भी आ गई, 24 अवयवी कोटि भी आ गई आंसर। और अब हमारा आया अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी, क्या होगा? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको करके देखना है, सेम टू सेम इसी तरह होगा, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन होगा। अगला भी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं गाइस। हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक 2/2 का अवयव है a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला क्वेश्चन aij बराबर i प्लस जे स्क्वेयर बटे में 2। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उनने क्या कहा में कि एक 2/2 का अवयव है, 2/2 का अवयव बना लो। कितना? 2/2 का अवयव बराबर कितना होगा? a11 a12 a21 और a22। दोस्तों अब हमें क्या करना है, 2/2 का अवयव है हमारे पास, इसका a11 a12 a21 a22 निकाल दो। किस तो निकाल लोगे दोस्तों? देखो हमने क्या करा, a11 ले लिया, क्या करा, a11 ले लिया, a11 बराबर, अब दोस्तों हमने क्या ले लिया, a11 मतलब i की जगह भी a आ गया और j की जगह भी 1 आ गया। a11 लेने पर i की जगह भी a आ गया और j की जगह भी 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, i की जगह 1 रख देंगे और j की जगह भी 1 रख देंगे, तो i की जगह कितना रख देंगे हम, 1 प्लस 1 बटे 2, इन पे ब्रैकेट स्क्वायर लग रहा है। अब क्या करेंगे, a की क्या करा हमने, i की जगह 1 रख लिया, j की जगह 1 रख लिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 2 पे स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 का स्क्वायर खोल लो, 4 बटे 2 और 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। दोस्तों हमारा क्या करा, i की जगह भी 1 रख लिया, j की जगह भी 1 रख लिया। जो हमने यहाँ पे a11 लिया था, a11 लिया जब हमने, तो क्या हो गया, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 रख लिया। इन दोनों को जोड़ा, 2 आ गया, स्क्वायर जू का तो है ही, बटे में 2 है ही, इसका स्क्वायर खोला 4 हो गया, 2 बटे में 2 से 4 को भाग करा तो 2 हो गया आंसर। और अब हमें क्या करना है, a12 लेना है, a12 ले लो, a12। अब दोस्तों क्या करेंगे, i की जगह 1 और j की जगह 2 रख दो, 1 प्लस 2 पे स्क्वायर बटे में 2, i की जगह 1 j की जगह 2 बराबर 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 से 9 बटे 2 आ जाएगा। दोस्तों इन्हें जोड़ा 3 आ गया, 3 का स्क्वायर खोला 9 हो गया, बटे में 2 है ही। दोस्तों अब हम क्या करना है, a21 ले लो, a21। अब क्या करना है, i की जगह 2 और j की जगह 1 रख दो, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2 बराबर, हमने क्या करा, i की जगह 2 j की जगह 1 रख दिया। आज में जोड़ दो, 3 बटे 2, 2 और 1 3, 3 पे स्क्वायर बटे में 2 है ही, 3 स्क्वायर खोलो 3 का, 3 से 9 बटे 2 आ गया। अब हमने 21 भी ले लिया, अब क्या करेंगे, a22 ले लो, a22 लेने पे क्या करा हमने, i की जगह 2 रख दो और j की जगह भी 2 रख दो, i की जगह 2 j की जगह 2 पे स्क्वायर बटे में 2
अब बराबर 2 और 2 4 पे स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर खोल लो, 4 चौक 16 बटे 2, 2 8 16, 2 से भाग करा तो 8 आ गया आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, हमने 2/2 का अवयव बनाया, एक 2/2 का अवयव बनाया। A11 ले लिया हमने, पहले क्या लिया A11, आई की जगह भी एक रख दिया, जे की जगह भी एक रख दिया। अब जब हमने आई की जगह एक रखा, जे की जगह एक रखा, प्लस इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया बटे में 2, इन दोनों को जोड़ा 2 हो गया, 2 पे स्क्वायर है बटे में 2 है, और 4 स्क्वायर खोल लिया तो 4 आ गया बटे में 2, 2 से 4 को भाग करा 2 आ गया। इसी तरह A12 लिया हमने, A12 करने पर आई की जगह ए रखा और जे की जगह 2 रखा, और इन दोनों को जोड़ के 3 आ गया, 3 पे स्क्वायर है बटे में 2 है, स्क्वायर खोला 9 हो गया और बटे में 2 है था। इसी प्रकार हमने क्या करा, A21 ले लिया, 21 करके हल करा, फिर A22 लिया, 22 करके हल करा। दोस्तों आपको इसके नीचे ये लिखना है और फिर इसके नीचे ये लिखना है, इस तरह आपको सीरियल वाइज से नीचे तक लिखना है अपनी कॉपी में। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, 3 में आपको दे रखा है AIG बराबर I प्लस 2J स्क्वायर बटे 2। तो दोस्तों मैं इसका आपको एक निकाल दिखा रहा हूं, बाकी 3 आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, AIJ बराबर I प्लस 2J स्क्वायर बटे 2। दोस्तों हमने क्या करा, 2/2 का अवयव बनाया, A11, A12, A21 और A22। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसमें से A11 ले लो, A11 लिया जब हमने, A11 बराबर आई की जगह 1 और जेड की जगह 1, आई की जगह 1, 2 गुणा जे की जगह 1, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगी, गुणा होगी, गुणा का निशान होगा, और 2 जूंगा तो इनको पे क्या लग रहा है स्क्वायर, बराबर 1 जूगा तू प्लस 2 एकम 2, 2 आ गया, इन पे क्या है स्क्वायर बटे में 2, बराबर 2 और 1 3, 3 पे स्क्वायर बटे 2 और 3 3 9, 9 बटे 2 आ गया। दोस्तों मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया है, A11 मैंने आपको निकाल के दिखाया, आपको क्या करना है, A12 निकालना है और A21 निकालना है, A22 निकालना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक 3/4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों में क्या करना है, 3/4 का एक अवयव बनाना है, 3/4 का एक अवयव, 3/4 का एक अवयव ले लो, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। कितने का बन गया, 3/4 का, 1 2 3 4, 1 2 3, 3/4 का अभी बन गया हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला इसमें हमारा AIJ बराबर 1/2, और दोस्तों से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोड, -3I प्लस J। दोस्तों से क्या कहते हैं, मैंने जो 2 डंडे खींचे से कहते हैं मोड। या हमेशा याद रखियो, मोड में से जब भी कोई संख्या आएगी तो वो प्लस की आएगी, चाहे प्लस में क्या है, अगर मोड में -3 है तो प्लस का 3 ही आएगा बाहर, अगर मोड में -4 है तो 4 प्लस का आएगा बाहर। कभी भी मोड में से माइनस की संख्या नहीं आती, हमेशा प्लस की निकलती है, मोड में से संख्या हमेशा प्लस की निकलती है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें से एक ले लो, A11 ले लो, हमने क्या करा, A11 ले लिया, A11 ले लिया, बराबर जब हमने A11 ले लिया तो I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1,
1/2 मॉड -3 गुणा 1 प्लस 1। आई की जगह भी 1 रख दिया और जे की जगह भी 1 रख दिया। अब क्या आ गया 1/2 मॉड -3 कम 3 प्लस 1 बराबर 1/2। 3 में से 1 गया तो -2 और 1/2। मैंने ये बताइए कि मोड में से जब भी संख्या निकलती है तो वो प्लस की निकलती है। जब मोड में से संख्या निकले तो गुणा में आ जाएगी। 2 से 2 कटा कितना बच गया 1। आंसर दोस्तों A11 मैंने आपको निकाल के दिखाया है और इसी तरह आपको A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 आपको अपनी कॉपी पर निकाल के देखने हैं दोस्तों। 5वें क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है मैंने उसका आपको कुछ निकाल के दिखाया है, एक हिस्सा आपको A11 मैंने निकाल के दिखा दिया है। और आपको क्या करना है A12 निकालना है, इसी तरह A13, फिर A14, फिर आपको क्या करना है A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 आपको अपनी कॉपी पर निकाल के देखना है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 6। छठा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान याद कीजिए। इसका पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल 4x 3 5 जो आव्यूह दिया में बराबर y z 1 5 एक आव्यूह में दिया है। हमें क्या करना है दोस्तों x y z के मान निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखो किससे निकले दोस्तों x बराबर 1 दिया तो x बराबर 1 और y बराबर 4, y बराबर 4, z बराबर 3, A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। तो दोस्तों A21 और अगले में क्या है A21 1 है तो इसका x ले लिया और बराबर में 1 ले लिया, x का मान निकल गया। और A11 और दूसरे आव्यूह में A11 y है तो y बराबर क्या आ गया 4 हो गया। अब A12 और इसमें A12 क्या है z है तो z बराबर 3। दोस्तों आंसर बस इसमें देखना है A11 इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर A12 21 क्या है इसमें और A21 इसमें क्या है, A12 इसमें क्या है, A12 इसमें क्या है। बस आपको उठा के आंसर निकाल देना है। हमारा क्या था A21 हमारा x है और अगले आव्यूह में A21 1 है तो x बराबर 1 हो गया। इसी तरह y और z। दोस्तों हमारा अगला है दूसरा क्वेश्चन। हमारा सेकंड पॉइंट है x प्लस y और 5 प्लस z 2 x y एक आव्यूह है हमारे पास ये और बराबर 6 2 5 और 8 एक आव्यूह है दोस्तों हमारे पास ये। हमें 2 आव्यूह दिए हैं तो दोस्तों में क्या करना है पहले हमें 3 समीकरणें बनानी है। 3 समीकरण इसको हल करने के लिए x y z के मान निकालने के लिए तो हम क्या करें दोस्तों A11 ले लो। A11 है हमारे पास x प्लस y। A11 कितना है x प्लस y बराबर इसमें A11 क्या है 6 तो 6 ले लिया। हमारी पहली समीकरण क्या आ गई हमारी। और इसमें अब आप देखो इस आव्यूह में A21 क्या है, A21 है 5 प्लस z, फिर इसमें देखो A21 5 है तो पहले A21 इसका ले लो
5 प्लस जेड बराबर 5। सेकंड नंबर 2, 5 1 किस 5 ले लिया। अब इसका A23 A22 YJ XY प्लस, और इसका A22 क्या है 8, तो 8 ले लो। समीकरण 3 हो गई। समीकरण हमारे पास तीनों आ गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करो। 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड यही रखो बराबर 5। जब दोस्तों यहां कोई चीज प्लस में या माइनस में, तो वो इधर बराबर उधर दूसरी संख्या के बटे में जाती है। नहीं, जब हमारे पास कोई प्लस माइनस संख्या तो जाके माइनस की जाएगी। तो z बराबर 5 माइनस 5, ये प्लस का माइनस का कट गया, तो z बराबर 0 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। z बराबर क्या आएगा 0। अब दोस्तों में क्या करना है, समीकरण 1 को हल कर लो। समीकरण 1 को हल, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लो। x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर 6, ये y प्लस की यहां हो जाएगा माइनस की, माइनस वाई। हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 क्या है, x y बराबर 8, और x की यहां क्या रखना है, मैं x का मान 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई गुणा में है y, तो गुणा में बराबर 8। अब क्या आ गया उसे, इस y की इन दोनों में गुणा कर दो, इस y की इन दोनों में गुणा कर दो। 6y माइनस का वाई स्क्वेयर बराबर 8। अब इसे सही तरीके से लिखो तो क्या आ जाएगा, यो वाई स्क्वेयर माइनस 6y बराबर 8। अब दोस्तों गुणनखंड कर दो। गुणनखंड का मतलब है, जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है, जब भी इस तरह का कोई सवाल आता है, तो आप क्या करते हो, गुणनखंड करते हो। वाई स्क्वेयर माइनस 6y, 8 को धर लिया तो ये क्या जाएगा, प्लस का तो धर क्या जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब आपको इसे हल करना है। आप इसे हल किस तरह करोगे, वाई स्क्वेयर माइनस, दोस्तों जो बीच का संख्या होती है, जो बीच की संख्या होती है उसको तोड़ लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं। उसी के पाड़े में, किसी के पाड़े में कोई संख्या है तो उसे तोड़ देते हैं। जो 4 और 2 6 होते हैं, क्या करेंगे हम, हमें गुणा करके तो 8 आना चाहिए और भाग करके 1 आना चाहिए। तो किस तरह के, यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पर तो वहां पे 1 होता है, इसका गुणा कर देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 6। दोस्तों गुणा करके आना चाहिए 8 और जोड़ के आना चाहिए 6। गुणा करके 8 और जोड़ के 6। इस तरह तोड़ना है हमें उस संख्या को, जो बीच में संख्या है उस इस तरह तोड़ना है। मैंने आपको दिखाया है 4 और 2 8, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6। 4 प्लस 2, जो वाई बाहर आ जाएगा, माइनस के 8 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस, दोस्तों जो ब्रैकेट के बाहर वाई है, इन दोनों की इसमें गुणा कर दो, 4y प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करना है, मैं इन दोनों, हमने क्या करा, एक y बाहर ले लिया, इन दोनों में से एक जुड़ा बन गया।
और एक जोड़ा बन गया हमारे पास। अब इस जोड़े में से y कॉमन ले लिया हमने, y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y माइनस 4 और प्लस इसमें से हमने क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन, जब हमने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 से 8 को काट दो, 2 चौक 8, 4 आ जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों क्या करना है, हमेशा याद रखिए जब हम गुणनखंड करते हैं तो जब एक ब्रैकेट आ जाता है ना प्लस या माइनस में तो दूसरा भी प्लस या माइनस का आना चाहिए। इसको आप y माइनस 4 और y माइनस 4। अब हम क्या करेंगे y इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लो y माइनस 4 और एक ब्रैकेट ले लो y और 2 y और 2 y प्लस 2 बराबर में क्या है 0। अब y माइनस 4 इसके बराबर में भी 0 रख दो, इसके बराबर में भी 0 रख दो, 0 y बराबर जो माइनस का 4 है बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 आ गया, और y प्लस 2 बराबर 0, तो y जो प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 2 आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लो उधर, y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 6, y का मान रख दो समीकरण इसमें, y बराबर 4, पहले y का मान रख लो 4, y का मान 4 रख लो, x प्लस 4 बराबर 6 और x बराबर ये 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 4, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास आ गया z बराबर 0 आ गया, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 4 आ गया। इसका आंसर है x बराबर 2 और y बराबर 4 और z बराबर 0 आंसर। दोस्तों मैं आपको रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करा 3 समीकरण बनाई, 2 अवयव में से 3 समीकरण बनाई, a11 ले लिया, फिर a21 ले लिया, a22 इसका a22 ले लिया, समीकरण 3 बन गई। समीकरण 2 को हल करा z बराबर 0 आ गया, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल करा तो x बराबर 6 माइनस y आ गया, और x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखा, जो समीकरण 3 है समीकरण 3 में रखा, जब हमने x का मान समीकरण 3 में रखा तो 6 माइनस y गुना y आ गया, y के अंदर गुणा कर दी 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 आ गया। अब हमने इसे सही तरीके में लिखा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 8 आ गया, और y हमने क्या करा, जब हमने इसे सही तरीके में लिखा 8 को इधर ले आए तो बराबर को क्या बच गया 0 बच गया, और हमने क्या करा बीच की संख्या को तोड़ा, जब भी हम बीच की संख्या को तोड़ेंगे तो एक तो तोड़ के वो संख्या है जो प्लस में आए या माइनस में आए संख्या, माइनस में संख्या प्लस में संख्या होना चाहिए जो बीच में है, मतलब जैसे 6 है तो 4 और 2 6, और गुणा करके आना चाहिए जो उसकी अगली संख्या है, जैसे 4 दूनी 8, जो संख्या भी आ गई और जो संख्या भी आ गई, 8 भी आ गया और 6 भी आ गया। हमने क्या करा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 ये वाई बाहर आ गया, माइनस का 8 है बराबर 0, और एक हमने क्या करा इस y के अंदर दोनों में गुणा कर दी, वाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 2y माइनस 8 बराबर 0। एक हमारे पास ये बन गया जोड़ा और एक जोड़ा ये बन गया, इस जोड़े में से हमने क्या करा y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, जब हमने y कॉमन लिया इसमें से तो एक y तो बाहर आ गया, एक बच गया जोड़ा और 4 आ गया, क्योंकि हमने इन दोनों में से एक y बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। जब हम किसी को कॉमन लेते हैं तो संख्या पूरे में से खत्म हो जाती है, इस जोड़े में से एक y खत्म हो गया मान लो, और हमने क्या करा प्लस 02 इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, जब हमने 2 कॉमन लिया y बच गया, इस 2 से हमने 8 को भाग करा तो माइनस के
2 चौक 8, 4 आगे बराबर 0। अब हमारे पास कहते हैं 2 ब्रैकेट है, एक से हमने क्या करा, एक ब्रैकेट ले लिया। एक ब्रैकेट क्या लिया हमने, y प्लस 2, y प्लस 2 बराबर 0। 0 को हमने इस ब्रैकेट में रख दिया और इसमें रख दिया, निकल के क्या आ गया, y बराबर 4 और y बराबर -2। हमने क्या करा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने क्या करा, y बराबर 4 समीकरण 1 में रख दिया। जब हमने समीकरण 1 में रखा तो निकल के 2 आ गया, और x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, आंसर आ गया दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन तीसरा आपको करना है दोस्तों, और आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस बी। एक आव्यूह हो गया हमारे पास ये, और एक आव्यूह है ये -1 5 0 1 3। दोस्तों मैंने आपको कल आव्यूह के बारे में बताया था, ये कितने का है, 2/2 का है, 1 2 1 2, 2/2 का आव्यूह और 2/2 का आव्यूह है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, a11 a12 21 a22 a11 a12 21 a22। हम क्या करेंगे, आव्यूह का की तुलना करने पर आव्यूह की तुलना करने पर दोस्तों आव्यूह की तुलना किस तरह करते हैं कि a11 और a11 ले लिया हमने बराबर इसका a11 ले लो माइनस का 1, समीकरण 1। फिर a21 और a21 ले लो, 2a माइनस b बराबर में 0, समीकरण 2। तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जब भी दो समीकरण को हम हल करते हैं तो माइनस प्लस में आता है, प्लस माइनस में आता है। हम क्या करेंगे, घटाने पर माइनस प्लस माइनस। दोस्तों ये माइनस का ये प्लस का ये एक दूसरे से कट गए, a है और 2a, a 2a में से a गया तो कितना बच गया, माइनस का a बचेगा बराबर माइनस का 1 माइनस का 0, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। और दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटा, a बराबर 1 आ गया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमने समीकरण 2 हल कर लिया, समीकरण 3 ले लो। क्या करेंगे, समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ले लो, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, a की जगह 1 रख दो, 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1, माइनस बी बचा पूरे माइनस है था, ये प्लस का है 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का b बराबर माइनस का 1 माइनस का माइनस प्लस, तो कितना जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कटा, b बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ले ले, समीकरण 2 ले ले, अब समीकरण 3 लेंगे, a12 ले लो, 2a प्लस c बराबर a बड़ा लिया तो a बड़ा इसका ले लो 5। दोस्तों a की जगह a का मान रख दो, a क्या है हमारे पास 1, तो 1 रख दो, प्लस c बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस c बराबर 5, c बराबर 5, जो प्लस का बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 2, c बराबर 3, c कितना का 3 आ गया, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब समीकरण 3 ले लो, a21 a22 ले लो, 3c प्लस d
बराबर ए 22 लिया तो ए 22 इसका ले लो 13 3c गुणा सी का मान रख दो, सी का मान कितना 3 प्लस डी बराबर 13, 3 × 9 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस यो 9 इधर जाके कहीं का जाएगा, 9 जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां पे प्लस का तो वहां जाएगा माइनस का, माइनस के 9, डी बराबर 13 में से 9 गए 4 बचे। दोस्तों आंसर हमें क्या चाहिए थे, हमें दो अवयवों की तुलना करने पर ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान चाहिए था, हमें चारों मान मिल चुके हैं। आंसर दोस्तों जो भी सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, आप पे वे सवाल ना होवे या आपको कोई सवाल समझ में ना आया हो या कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।